हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा तो आपको पता ही है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो उसकी ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब है जहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा फाइंड करेंगे। स्थिर वैद्युत मतलब जब आवेश क्या होता है, स्थिर होता है, उस टाइम पे जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको ये तो पता है कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे से अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब सेम प्लस होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आपने देखा भी होगा जब हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज की, अगर हमारे पास दोनों सेम चार्ज हैं, प्लस प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो हमें जब हमारे पास क्या है, मान लीजिए दो चार्ज लिए हमने, कोई भी चार्ज ले सकता है इसमें, हमने दो चार्ज लिए, हमने यहाँ ले लिया प्लस Q1 और प्लस Q2, यहाँ पे बना भी देते हैं हम। यहाँ पे हमने प्लस Q1 ले लिया, इसको दे दिया नाम Q1 का, पॉइंट बोल दिया A और ये नाम दे दिया हमने B पॉइंट। तो जब दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित व प्रतिकर्षित करते हैं तो आवेशों को अगर एक दूसरे के क्या किया जाता है, दूर लिया जाता है। जैसे दोनों से प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को ये दूर प्रतिकर्षित ही करेंगे, एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, प्लस Q1 चार्ज यहीं पे रखा हुआ है, जो B बिंदु पर जो चार्ज है Q2, इसको अगर हम कोशिश करते हैं Q1 के पास लाने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य हम करेंगे वही क्या हो जाएगा, इसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, मान लिया अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है। यहाँ पे तो मैंने आपको दोनों प्लस चार्ज बताए, लेकिन अगर हमारे पास ये ले लिया हमने, A पॉइंट पर जो चार्ज है उसको ले लिया हमने प्लस Q1 और B पॉइंट पर जो चार्ज है उसको दे दिया हमने माइनस Q2 या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, आपको पता है अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, एक दूसरे के पास आने का प्रयास। हम अगर उन्हें दूर लेके जाते हैं, ठीक है, मान लिया हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको हम इससे दूर लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करने पड़ेगा। तो दोनों स्थितियों में कार्य, एक स्थिति में क्या होता है, निकाय द्वारा कार्य प्राप्त होता है, एक स्थिति में हमें कार्य क्या करना पड़ता है। समझ गए आप इतनी बात। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो स्थिर वैद्युत स्थिति उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। देखिए अब हमने क्या ले लिया, हमने दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, A और B पॉइंट ले लिया, हमने इसको क्या रखा हुआ, निर्वात या वायु में रख लिया। अगर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे B पॉइंट के कारण। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अब देखिए हम प्लस Q1 चार्ज के कारण बिंदु B पर क्या कर रहे हैं, विभव ज्ञात कर रहे हैं। और ये मान लीजिए जो ये Q2 चार्ज है ये क्या है, अनंत पर है, कुछ टाइम के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, अनंत पर है। हम क्या करें, Q1 के कारण बिंदु B पर क्या कर रहे हैं, विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो विभव, विद्युत विभव आपने निकाला हुआ है, V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1/R। इसको वोल्ट समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आपको पता है वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि V इज इक्वल टू W/Q। क्यों, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया था, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, Q2 को अगर हम अनंत से B बिंदु पर लाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो Q2 चार्ज है ये अनंत पर है, ये हमने सपोज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मान लिया हमने, ये Q2 क्या है, अनंत पर है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, B बिंदु पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने वैद्युत विभव की, जब मैं आपको विभव विभवांतर, ठीक है, पढ़ा रही थी, उसमें आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W/Q, पढ़ा था ये। Q यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास टेस्ट चार्ज लिया था, हम जिसको लेकर आते हैं, तो जितना भी हमने वो कार्य किया हुआ, कितना कार्य किया हमने, V इज इक्वल टू W/Q। हम चार्ज यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं, Q2 लेके आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू Q2 इंटू V हो जाएगा। अब देखिए V की वैल्यू हम समीकरण 1 से यहाँ पर रख सकते हैं, तो देख लीजिए हम समीकरण 1 से V की वैल्यू रख देते हैं, समीकरण 1 से
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम V का मान रख रहे हैं यहाँ पे Q1/R, और यहाँ से मैं साथ साथ क्या आ जाएगा इंटू Q2। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, V का मान समीकरण 1 से समीकरण इसमें रख दिया W की जगह, W इज इक्वल टू Q2 इंटू V की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू Q2। यही जो कार्य है, यही जो हम कार्य करते हैं, ये किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो इसी को हम बोलते हैं कि U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यही क्या है इसमें, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। आवेशों की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास दो समान आवेश होते हैं, सेम चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब हम उन्हें एक दूसरे के पास लाते हैं, दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण हमें कुछ क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य है। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमने कार्य दिया, ठीक है, कार्य किया निकाय पर। दूसरी स्थिति में क्या होता है, अगर हमारे पास दो क्या है, विपरीत चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमें निकाय से क्या होता है, कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।